और यूपी के बरेली में आज भी बुलडोजर का एक्शन होगा। तौकीर रजा के करीबियों पर आज भी बुलडोजर चलेगा। अवैध संपत्तियों पर नगर निगम का बुलडोजर गरजेगा। कल देखिए एक करीबी, उसकी दुकान को ढहा दिया गया, अवैध तरीके से इसको तैयार किया गया था और यहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया बरेली में। मोहब्बत के नाम पर जो माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई है उसके ऊपर ये कार्रवाई आप देखिए कि पहले तो जो करीबी हैं उनको धर दबोचा जा रहा है। खुद तौकीर रजा पुलिस के हाथ में है। इसी के साथ में तमाम वो लोग जिन्होंने उस दिन जुमे की नमाज वाले दिन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उन पर कार्रवाई हो ही रही है चिन्हित होकर। लेकिन अब बाबा का बुलडोजर भी गरजने लगा है और कैसे बरेली में जितनी अवैध संपत्ति है नगर निगम उन्हें चिन्हित कर रहा है। जो तौकीर रजा के आसपास के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कल तो ये बुलडोजर चला ही चला था, माना यह जा रहा है कि आज भी बुलडोजर गरजने वाला है। बरेली हिंसा में अब तक कुल 73 गिरफ्तारी हुई है। 16 और लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली से 14 और थाना बरदारी से 2 की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पूरे मुद्दे पर बरेली के डीएम और एसपी क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने बात की, सुनिए। जितने भी दंगाई हैं, बलवाई हैं और जिन्होंने एक साजिश रचकर शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश किया था, उनके खिलाफ में उनको हर हालत में हम जहां पर उनको होना चाहिए वहीं पर उनको भेजा जाएगा। अर्थात जेल के पीछे, सलाखों के पीछे उनको स्थान दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी तरीके से उन्होंने अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की है उसका पता लगाया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे कि ये भविष्य के लिए एक नज़ीर बन के सामने आए और फिर कोई व्यक्ति हमारे प्रदेश, देश में या कह लीजिए कि जनपद में इस प्रकार का दुस्साहस करने का साहस न कर सके। टोटल 72 अभी तक इसके अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है कि अभी थाना बरादरी से एक ये सूचना प्राप्त हुई है कि इसी घटनाक्रम में एक उपद्रवी जो शामिल था उसका नाम ताजिम है। यह यहाँ का एक अभ्यस्त गौकश भी है। गौकशी में यह जेल जा चुका है। साथ ही साथ इस पर गैंगस्टर का भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी जेल जा चुका है। ये भी इस उपद्रव के अंदर शामिल था। इसको जब पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसने पुलिस के ऊपर फायर की और इसे मुठभेड़ के उपरांत इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। सहारनपुर के कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शहनवाज खान। इन दोनों को प्रशासन के देर रात हाउस अरेस्ट कर लिया। दोनों नेता बरेली जाना चाह रहे थे, जहां पोस्टर विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि उनके साथ धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। दोनों नेताओं के घर के बाहर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे हम, और ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था हमारा, तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे 6:50 पे। तो और 6:50 पे जाना था। वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद विवाद पर मौलाना महमूद मदनी का इस वक्त भड़काऊ बयान सामने आया। मदनी ने कहा कि हम किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। मोटे तौर पर यह बात है कि हम मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और उनकी इताअत और इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह ताला तक पहुंचे। अल्लाह की मोहब्बत अगर हमें हासिल होगी तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ही हासिल होगी, उसके बगैर नहीं हासिल होगी। इसलिए हमारा सब कुछ वही है। तो अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब इन सब के बीच में सज्जाद नोमानी ने आई लव मोहम्मद कैंपेन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत का इजहार कभी चिढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। मोहब्बत का इजहार किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मोहब्बत तो खुद बताती है कि आपको किससे कितनी शदीद मोहब्बत है।
आप अपने दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं कि आई लव माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है।